नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल जीके टॉप 1 के एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है, हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए वो किस पर्वत श्रृंखला में है। तो आपके ऑप्शन है माउंट काराकोरम, माउंट सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है अनाईमुंडी चोटी, ऑप्शन नंबर डी दोदा बेट्टा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी माउंट सरस्वती आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी तालिका नाथ, ऑप्शन सी नसीम जैडी, ऑप्शन डी सुब्रतो राय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिजोरम ने ये मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। ऑप्शन ए ब्राज़ील ने, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी चीन ने, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो चीन ने कर लिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पॉइजन को रोको मत नामक निवेश जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। आपका ऑप्शन है IDFC म्यूचुअल फंड ने, ऑप्शन बी HDFC म्यूचुअल फंड ने, ऑप्शन नंबर सी एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, ऑप्शन नंबर डी ICICI म्यूचुअल फंड ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पॉइजन को रोको मत निवेश जागरूकता जो है ऑप्शन नंबर ए IDFC म्यूचुअल फंड ने शुरू किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 इसमें खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस भाग में इंगित किया गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया। ऑप्शन ए जियाउद्दीन वर्णी, ऑप्शन नंबर बी उतनी, ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी सोलर सेल, ऑप्शन सी विद्युत सेल, ऑप्शन डी डायनमो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डायनमो, नंबर डी डायनमो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए शुष्क भूमि, ऑप्शन बी झीलों, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय जंगलों, ऑप्शन नंबर डी रेगिस्तानी जंगलों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बाजार कीमत किससे संबंधित होती है। ऑप्शन ए अत्यधिक अल्पावधि, ऑप्शन बी अल्पावधि, ऑप्शन सी दीर्घावधि, ऑप्शन डी अत्यधिक दीर्घावधि। बाजार की कीमतें अल्प अवधि यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजार की कीमतें जो हैं अल्प अवधि से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आवाहन बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में से किसके निवारण में संलग्न है। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी HIV एड्स, ऑप्शन डी फाइलेरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी HIV बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है।
ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर डी सोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? तो ऑप्शन ए दिया गया है 65, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन नंबर डी 58। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी पक्की मिट्टी की मुहारों पर अंकित लेख, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा लिपि की जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है ऑप्शन नंबर सी पक्की मिट्टी की मुहारों पर अंकित लेख हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ही ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी अरमाइक, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी भाषा में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली की जेल में, ऑप्शन बी मांडले की जेल में, ऑप्शन सी सिंगापुर की जेल में, ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार की जेल में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मांडले की जेल में उनको भेज दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वहाँ के मूल निवासियों को, ऑप्शन बी फ्रांस के लोगों को, ऑप्शन सी डच लोगों को, ऑप्शन डी ब्रिटिश लोगों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी डच लोगों को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न दिया गया है, सिरका का जलीय विलयन है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी नींबू का रस, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल का जलीय। अगला प्रश्न, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वो है? ऑप्शन ए यूजेनॉल, ऑप्शन बी यूरेंजॉल, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी पायरिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूरेंजॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सरे द्वारा, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड द्वारा, ऑप्शन सी लेज़र द्वारा, ऑप्शन नंबर डी फ्लूरोस्कोपी द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेज़र द्वारा बिना ऑपरेशन इसका इलाज किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी आयनोस्फीयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो है वो उसका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण में कौन सा एक रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मौसम का बदलना, ऑप्शन बी खाना का पकना, ऑप्शन सी फल सब्जियों का सड़ना, ऑप्शन नंबर डी लोहे पर जंग लगना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मौसम का बदलना एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, रासायनिक अपक्रिया का निरीक्षण किन बातों द्वारा किया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए गैस का विकास, ऑप्शन बी रंग का बदलना, ऑप्शन सी तापमान में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। रासायनिक अपक्रिया का निरीक्षण, गैस का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन, ये सभी बातों द्वारा इन सभी बातों द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।